गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे एग्जाम जर्नी की डेली करंट अफेयर्स सेशन में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आप सभी लोगों को पता ही होगा बेस्ट चीज क्या है हमारे सेशन के बारे में। आपको सारी चीजें सेक्शन वाइज मिलेंगी। सारे वो क्वेश्चन आपको सेक्शन वाइज कैटेगराइज करके मिलेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको एक मस्ट काम क्या करना है कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हो सके तो आप लोग भी सेक्शन वाइज नोट्स बनाकर ही चलना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। एक छोटा सा डिटेल सेशन डेली करंट अफेयर्स का। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको देखने को मिलेगा अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड से। तो पहला क्वेश्चन हमारा अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड से क्या हो जाता है कि अभी हाल ही में वो कौन सा इंडियन स्कूल है जिसको बेस्ट प्राइज दिया गया। किसके द्वारा, कहां पर दिया गया बेस्ट प्राइज? एट वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल अवार्ड 2023। वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड 2023 में वो कौन सा इंडियन स्कूल हो जाता है जिसको बेस्ट प्राइज मिला है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले स्कूल का नाम हो जाता है कल्वी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। दूसरा स्कूल हो जाता है सीएम राइज स्कूल विनोबा। ये कहाँ पर सिचुएटेड है ये स्कूल? मध्य प्रदेश में। एंड थर्ड स्कूल हो जाता है रियान इंटरनेशनल स्कूल। ये कहाँ का स्कूल है? ये स्कूल है दिल्ली में। तो इन तीनों ही स्कूल को बेस्ट स्कूल, वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल 2023 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न रहेगा हमारा फेस्टिवल से, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाता है कि अभी हाल ही में सेलिब्रेट की गई 200वीं एनिवर्सरी ऑफ कितुर विजय विजयदशमी। आपसे पूछ रहा है कि इस स्टेट में जो कितुर विजयदशमी है 2000वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। तो ये कहाँ पर की गई? ये की गई है कहाँ पर? हमारे कर्नाटका में। क्यों की गई? जो कितुर की रानी थी, रानी चन्नमन्ना। ये जो रानी चन्नमन्ना थी, इन्होंने ब्रिटिशर्स को हरा दिया था 200 साल पहले। इसीलिए इनकी विजय के उत्सव के रूप में ये ये कितुर जो विजयदशमी है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? याद रखेंगे कहाँ पर? कर्नाटका में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। देख रहे हो कितनी पावरफुल थी हमारी महारानियां पहले टाइम की। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है रैंक्स एंड रिपोर्ट से, क्वेश्चन है हमारा अगला। और क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? अभी हाल ही में इंडिया की क्या रैंक आई है किस रिपोर्ट में? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रिलीज की जाती है। किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। और रिपोर्ट क्या हो जाती है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। क्या है ये? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इसमें आपसे पूछ रहा है कि भारत की क्या रैंक आई है। देखो, पहले तो हमें थोड़ा-सा ये समझ लें कि इसका मोटिव क्या है। तो इसका मोटिव है सभी, सभी जो कंट्रीज़ है, कितनी कंट्रीज़ को रैंक करता है? 142। 142 कंट्रीज़ जो है उनको रैंक किया जाता है किस आधार पर? कि ये कंट्रीज़ जो है ये कितना रूल के तरीके से काम कर रही है। जो रूल है, ये रूल कर रही है लॉ के तरीके से। जो इन्होंने लॉ बनाया हुआ है, उस हिसाब से ये रूल कर रही है। उस पर ये रैंकिंग रिलीज़ की जाती है। तो इसमें इंडिया की रैंक आई है 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज। और इसमें टॉप किया है डेनमार्क ने। है ना, यही 2-3 कंट्रीज है जो टॉप करती है। सेकंड नंबर पे है नॉर्वे। और थर्ड इसमें आया है फिनलैंड। ये भी आप लोग याद रखेंगे। रिलीज की जाती है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, रैंक का नाम क्या, इंडेक्स का नाम क्या हो जाता है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इंडिया की रैंक आई है 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? स्पोर्ट्स और गेम्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो जाता है? जो मरिया सारोपोवा है, क्या है? जो मारिया सारोपोवा है, इनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम्स क्लास ऑफ 2025 में इनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। आपसे पूछ रहा है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती है। जो ये मारिया सारोपोवा है ये बिलोंग करती है कहाँ से? रशिया से। अब इनको टेनिस हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। इन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम्स, टेनिस में होते हैं ना ग्रैंड स्लैम्स, इन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम्स जीते हुए हैं वुमेन सिंगल्स में। वुमेन्स सिंगल्स में। अच्छा, इनको सम्मानित किया गया 2025 में। और इनके साथ साथ टेनिस हॉल ऑफ फेम में और कौन ऐड हुआ? और कौन ऐड हुआ? अमेरिका के ट्विंस। अमेरिका के ये ट्विंस है, जुड़वा है। क्या नाम हो जाता है इनका? बॉब एंड माइक मरियन। तो ये बॉब और माइक मरियन है, इनको भी 2025 में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अच्छा, इन्होंने मैक्सिमम
मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम जीतने वाला ड्यूओ है ये, है ना? मैक्सिमम जो जॉइंट 2 का भी होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स इसी जोड़ी ने जीते हुए हैं और इनको 2025 में टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं नेशनल और स्टेट अफेयर्स के। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, अभी आपसे पूछ रहा है कि अभी वो कौन-सी कंपनी है जिसने ट्राइवेक्ट टीसीवी ट्राइवेक टीसीवी नाम की एक वैक्सीन बना दी है, किसके लिए? टाइफाइड की वैक्सीन है और इसको अप्रूवल मिल गया है डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है सिंपली कि ये जो जाइवेक टीवी टीसीवी है, जो टाइफाइड की वैक्सीन है, इसको बनाया किसने है? चलो मैं देती हूँ हिंट, ये भारत की एक कंपनी हो जाती है जो स्टैब्लिश हुई थी कब? 1952 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं? कहाँ पर? हाँ, इसके हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में इसके क्या हो जाते हैं? हेडक्वार्टर्स हो जाते हैं। तो ये कौन सी कंपनी हो जाती है ना? अब जेड वाई जाइवेक्स से भी आप इसको जाइडस लाइफ लाइफ साइंस लिमिटेड का पता आप लगा सकते हैं। नाम में भी आपको दिख रहा है, ऐसी जो वैक्सीन होती हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी चांसेस रहते हैं एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब रेड पेन देख के आप लोग पुराने बच्चे मेरे सारे समझ गए होंगे, है ना, कि अब यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? क्वेश्चन फॉर यू। और क्वेश्चन फॉर यू क्या रहने वाला है? आपको मुझे डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म क्या है, ये कब स्टैब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर्स कहाँ है ना, हम वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, इसके साथ साथ इसके जो चीफ है वो कौन है, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर है इतनी चीजें? जो भी बच्चा सही आंसर करेगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगी, जिससे आप सभी लोगों को पता लग जाए कि भाई ये सही आंसर है। ठीक है, तो कोशिश करना सारे बच्चे आंसर करें और सारे बच्चे ही सही आंसर करें। इसके पीछे भी एक पर्पस होता है जिससे कि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे, है ना? भले ही ढूंढ के इसका आंसर करें लेकिन आंसर जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या, Which of the following company recently joined international कॉपर एसोसिएशन? तो इंटरनेशनल जो कॉपर एसोसिएशन है, जो कॉपर के लिए एक संगठन है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इसमें कौन सा और कंपनी है जो शामिल हो गई है? इसमें अभी टोटल 33 मेंबर्स हो गए हैं। कितने मेंबर्स हो गए हैं? 33 मेंबर्स हो गए हैं। दुनिया भर के 33 कॉपर से जो कॉपर प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वो इसके मेंबर बन चुके हैं। अभी 33वां कौन बना है आपसे ये पूछ रहा है, तो 33वां बना है इसका मेंबर हिंडाल्को इंडस्ट्री। ये जो हिंडाल्को इंडस्ट्री है ये भारत में एल्यूमिनियम और कॉपर कॉपर मैन्युफैक्चर हो जाता है और ये अभी हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का मेंबर भी बन गया है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च सुविधा 2.0 एप्लीकेशन? ये सुविधा 2.0 एप्लीकेशन है, आपसे पूछ रहा है इसको किसने लॉन्च किया है। उससे पहले हमें ये पता हो कि इसको लॉन्च किया क्यों गया है। तो देखो, इस जो सुविधा 2.0 है, इसको लॉन्च किया गया है इसलिए कि जो भी पार्टी या फिर इंडिविजुअल जो कैंडिडेट होते हैं, अगर वो कैंपेन करना चाहते हैं, इलेक्शन कैंपेन करना चाहते हैं, रैलियां करना चाहते हैं, तो वो क्या करें, वो इस पे इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट डालेंगे कि भाई हम ऐसे ऐसे बला बला जगह पे हम अपना कैंपेन करना चाहते हैं और इसी पे डिजिटली उन्हें अप्रूवल मिल जाएगा। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाँ, बिल्कुल सही। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। यहाँ सभी बच्चों को पता होगा जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ये 3 मेंबर बॉडी है। कितने मेंबर बॉडी है ये? 3 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये कौन-कौन है? फटाफट से आप मुझे इनके नाम बता दो, क्योंकि इनके नाम भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आपको 3 देगा ऑप्शन में और पूछ लेगा कि कौन नहीं है, या फिर 3 ऑप्शन देगा, पूछ लेगा कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर कौन 2 इलेक्शन कमिश्नर है। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? बोलो, बोलो। हाँ, राजीव कुमार जी। जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर 2 जाते हैं वो कौन-कौन है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू। इनके नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि ये सुविधा 2.0 एप्लीकेशन इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच इंडियन कंपनी साइंड एमओयू विद नाविदिया
टू brawl टुगेदर टू बिल्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, नए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपसे पूछ रहा है किसने, जो नवदिया है, जो नवदिया ये क्या हो जाती है, इसके बारे में यहाँ पर एक बात आप याद रखेंगे, ये नवदिया मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी हो जाती है। मोस्ट मोस्ट वैल्यूएबल मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ वर्ल्ड, ये नवदिया मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ऑफ वर्ल्ड हो जाती है। इसने कोलैबोरेशन किया है या फिर एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ, इंडिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। आप इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा अवार्ड और रिवॉर्ड से एक बार फिर आ जाता है। से पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो सखरोवा प्राइज है 2024 में, वो किसको दिया गया है। ये जो सखरोवा प्राइज है आपसे पूछ रहा है 2024 में, ये जो अजीब अजीब से प्राइज के नाम होते हैं, ये काफी फेवरेट होते हैं एग्जामिनर के। तो याद रखना, ये जो सखरोवा प्राइज है ये 2024 में किसको दिया गया। देखो, जो यूक्रेनियन पीपल थे उनको 2022 में दिया गया था, है ना, तभी उस टाइम पे ही क्या स्टार्ट हुई थी, रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी। जो महासा जिन अमीनी है, इनको 2023 में दिया गया, ये ईरान का हो जाता है। और 2024 में इस बार ये दिया गया मरिया कोरिनियो मचोड़ा को। ये जो मरिया कोरिनो मचोड़ा है, ये वेनेजुला की अपोजिशन लीडर हो जाती है। इनके साथ साथ जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट हो जाते हैं, जिनका नाम क्या हो जाता है, एडमंडो एडमंडो गोंजलेज, एडमंडो गोंजलेज उरुटिया। ये क्या हो जाते हैं, नाम याद रखना, इनका नाम अब काफी इंपॉर्टेंट हो गया। एक तो अभी हाल ही में ये इलेक्ट हुए हैं वेनेजुला के प्रेसिडेंट, और दूसरा इनको अवार्ड भी दे दिया गया। तो इन दोनों नाम को आप याद रखेंगे, इनको 2024 के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ भारती एयरटेल। अभी हाल ही में भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, ये बन गए हैं शशवंत, ये बन गए हैं शशवंत शर्मा जी। क्या बन गए हैं, शाश्वत शर्मा जी अभी हाल ही में एमडी और सीईओ बन गए हैं भारती एयरटेल के। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में बने रहने के लिए। पीडीएफ आपको डेली पीडीएफ कहाँ पर मिल जाती है, हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास के बाद, है ना। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों को प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।